कि ये जो डॉग्स हैं, ये जो जानवर हैं, ये बिना झोली के फ़कीर हैं। ये अपने लिए कुछ मांग नहीं सकते, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। इनके लिए हम मनुष्यों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग और ये मैसेज हमेशा से मेरे माइंड में आज तक है और इसी मैसेज की वजह से हम इस इनिशिएटिव को आज यहाँ पर ले पाए हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है विदित शर्मा और अभी आप हमारे एनिमल शेल्टर होम पे हैं, जिस शेल्टर होम को हमने बड़े प्यार से रेस्क्यूड डॉग्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। इस शेल्टर होम का जो पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है, यहाँ पर हम उन डॉग्स को लेके आते हैं जिनको मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और जिनको मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। इस शेल्टर होम की कैपेसिटी है अभी 100 डॉग्स की और इस समय हमारे पास 50 के आसपास डॉग्स एडमिटेड हैं इस शेल्टर होम में, जिनका अलग अलग तरह के इश्यूज़ के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। सो इस शेल्टर होम को हमने स्टार्ट किया था सन 2020 में, सितंबर 2020 में हमने स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक अब हम हज़ारों डॉग्स की जान बचा चुके हैं। तो हमने लॉकडाउन के टाइम पे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना स्टार्ट किया था। बहुत छोटे काउंट से हमने स्टार्ट किया था स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, लेकिन आज की डेट में हम अपने कम्युनिटी किचन के माध्यम से 3500 डॉग्स को खाना खिलाते हैं। हमारी फीडिंग में हमें बहुत सारे ऐसे डॉग्स मिलते हैं जिनको मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो उन डॉग्स को हम पिक करके अपने यहाँ पर शेल्टर पे लेके आते हैं। अभी हमारे शेल्टर होम की जो कैपेसिटी है वो 100 डॉग्स की है और अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 50 डॉग एडमिटेड हैं जिनका डिफरेंट डिसीज़ के लिए डिफरेंट मेडिकल इशूज़ के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे अभी ये डॉग है जो मेरे पास खेल रहा है, ये डॉग हमारे पास आया था, एक रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था। इसका पूरा स्पाइन के पास से पूरा वूंड हो गया था, पीछे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। अब ऑलमोस्ट 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद शी इज़ सुपर हेल्दी एंड सुपर फिट। अभी ये हमारे पास ही रहता है क्योंकि अभी इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये रोड पे सर्वाइव कर पाए। सो ऐसे जितने भी हमारे पास जितने भी डॉग्स हैं उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। अभी मैं आपको इस ब्लैक एंड वाइट डॉग से मिलाता हूँ आपको। ये डॉग पैरालाइज था जब हमने रेस्क्यू किया था, लेकिन अगर आप इसको अभी देखेंगे तो 1.5 साल इसको हमारे पास हो गया और 1.5 साल के ट्रीटमेंट में ये डॉग अपने चारों पैरों पर बहुत अच्छे तरीके से चल पाता है। लेकिन हमारे पास अभी क्यों है? क्योंकि अभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, इसके अंदर इतना अभी स्टेमिना नहीं है कि ये रोड पे सर्वाइव कर पाए। तो अभी ये हमारे पास है और ये हमारा परमानेंट रेजिडेंट है। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत बुरी हालत डॉग्स की देखी थी, खाने की वजह से तड़पते हुए, भूख की वजह से मरते हुए। इवन इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि हम खाना लेके जाते थे 10 डॉग का और वहाँ पर 100-150 डॉग इकट्ठे हो जाते थे। सो उस सिचुएशन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था कि मतलब एनिमल वेलफेयर एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। सो तब से लेके आज तक हम ये फीडिंग इनिशिएटिव अपना रन कर रहे हैं और आज की डेट में हम 3500 के आसपास डॉग्स का खाना कुक करते हैं और सर्व करते हैं रोड साइड डॉग को। डॉग से मेरा प्यार बचपन से ही है। फैमिली से मुझे वो लर्निंग मिली, फैमिली से वो मुझे कंपैशन का पाठ मिला। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जब मैं शहर में शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा बहुत ही दयनीय हालत है, यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ही ज़िंदगी में बिजी हैं। तो उस सिचुएशन ने, उनकी उस दुर्दशा ने मुझे इनकी तरफ और आकर्षित किया और इनका जो प्यार है जो ये हमें हमारे ऊपर लुटाते हैं, उस केयर के बदले में, उस ग्रैटिट्यूड ने मुझे और मोटिवेट किया कि हम इनके लिए और भी बहुत कुछ करें। और मेरी इस पूरी जर्नी में, मेरे पूरे इस इनिशिएटिव में मेरी दादी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वो हमेशा से ये कहती थी कि ये जो डॉग्स हैं, ये जो जानवर हैं, ये बिना झोली के फ़कीर हैं। ये अपने लिए कुछ मांग नहीं सकते, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। इनके लिए हम मनुष्यों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग और ये मैसेज हमेशा से मेरे माइंड में आज तक है और इसी मैसेज की वजह से हम इस इनिशिएटिव को आज यहाँ पर ले पाए हैं। 12th करने के बाद मैं नोएडा शिफ्ट हुआ जॉब पर्पज़ के लिए। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब स्टार्ट की, बहुत ही बेसिक लेवल पर। मैंने कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन। उसके बाद वहाँ से जॉब करते करते 2014 में आई गॉट प्रमोटेड। तो उस प्रमोशन के साथ मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ या फिर मैं कुछ अपने लिए कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने उस दादी के मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। तो उसी विजन के साथ, उसी मिशन के साथ मैंने 35 डॉग्स को अडॉप्ट किया, अपने सोसाइटी के आसपास के डॉग्स को, और जिम्मेदारी ली कि उनको मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊँगा, उनकी देखभाल करूँगा। बहुत छोटा सा ये काउंट है, लेकिन उस समय क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम थी तो मेरे लिए बहुत बर्डन था, लेकिन मैंने अपनी पूरी जी जान से उस इनिशिएटिव को कंप्लीट किया और उसी इनिशिएटिव ने मुझे इन जानवर के लिए और भी बहुत कुछ करने की प्रेरणा दी। 2020 में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे हमारा पूरा ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड पर शिफ्ट हो गया और उस टाइम को हमने यूटिलाइज़ करने के लिए सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं इन जानवरों के लिए और अधिक कुछ करने के लिए। उसी समय मैंने वहाँ पर
अब जहाँ पर मैं रहता था वहीं पर मैंने एक कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश किया। उस कम्युनिटी किचन के माध्यम से हमने 100 डॉग्स का खाना कुक करना स्टार्ट किया कोविड में, क्योंकि उस समय इतनी परेशानी थी, लोगों को भी खाना नहीं मिल पा रहा था। गवर्नमेंट तो लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही थी, कम्युनिटी किचन्स लगे हुए थे, बहुत सारे NGOs ने भी बहुत सपोर्ट किया था ह्यूमन वेलफेयर को, लेकिन इस आपाधापी में कहीं पर हम इन जानवरों को भूल गए थे। सो ये इंडियन स्प्लिट डॉग है, ये बेसिकली किसी का पेट डॉग था। इसको हमने रेस्क्यू किया था रोड से, क्योंकि उस फैमिली ने इसको अबैंडन कर दिया। अब पेट डॉग के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, पेट डॉग्स का बिल्कुल भी रोड पे सर्वाइव करने का इंस्टिंक्ट नहीं होता है, उनके अंदर इतना कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो रोड साइड अपना सर्वाइवल कर पाएँ। तो इसलिए इसको हमने अपने पास रखा हुआ है, और अभी हमने इसकी अडॉप्शन अपील अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की हुई है। तो ये जो डॉग आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, इसका नाम ब्रूनो है, और ये सब हमारा सबसे पहला रेस्क्यू है। लाइफ का पहला रेस्क्यू हमने ये किया है अपनी लाइफ का। रोड एक्सीडेंट में इसका पूरा सर फट गया था, इसके पीछे की दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, लेकिन अब ये हमारा परमानेंट रेजिडेंट है। परमानेंट रेजिडेंट इसलिए है क्योंकि ये रोड पे सर्वाइव नहीं कर सकता। चोट इसकी ठीक हो चुकी है, लेकिन इसका जो मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि अभी भी ये रोड पे जाने से डरता है, इस वजह से ये रोड पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास है, और ऐसे डॉग्स को हम परमानेंट अपने पास रख लेते हैं जो डॉग्स रोड पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पीछे वाइट डॉग है, ये अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, ये अडॉप्शन के लिए चला जाएगा। ये एक डैश हाउंड डॉग है, ये काफ़ी प्रीमियम ब्रीड डॉग होता है। लोग पाल तो लेते हैं शौक में, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाते, फिर उसको अबैंडन कर देते हैं रोड पे। ये हमें रोड में मिला है लास्ट ईयर गर्मियों में, तब से हमारे पास है। ये डॉग ऐसे होते हैं कि रोड पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इनको एक फैमिली चाहिए, घर चाहिए, प्यार चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो ये हमारे पास हमेशा से अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास ही रहेगा। मैं अपने शेल्टर के बारे में आपको बताता हूँ। शेल्टर हमने इस्टेब्लिश किया था फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, कि जब भी हम 3000 डॉग से मिल रहे हैं, 1000 डॉग से मिल रहे हैं रोड साइड, उनको बहुत सारे डॉग्स ऐसे मिलते थे जिनको मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती थी, जो रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जिनका कोई फ्रैक्चर है, मैगेट वुंड्स हो गए हैं, लोगों ने गर्म पानी फेंक दिया है, एसिड फेंक दिया है डॉग के ऊपर। तो उन डॉग्स को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए हमने एक पैरावेट अपना हायर किया हुआ है यहाँ पे। उस पैरावेट की मदद से हम यहाँ पे वो सारे ट्रीटमेंट करते हैं, और जो मेजर जिनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हम वेटनरी सपोर्ट नोएडा के बहुत सारे वेट से लेते रहते हैं। सो मेरा विज़न है इस शेल्टर होम को एक मेडिकल सेंटर और रिहैबिलिटेशन जोन बनाने का, जहाँ पर हम और भी अधिक डॉग्स की मदद कर पाएँ, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कर पाएँ, उनको भरपेट खाना खिला पाएँ। ये पूरा मिशन लोगों की सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जितना पॉसिबल हो पाए आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हम इन बेजुबान जानवरों के लिए और भी अधिक काम कर पाएँ। हमारी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें।